नमस्कार दोस्तों, मैं निर्भय चतुर्वेदी निर्भय सर मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने आपके लिए एक शानदार सीरीज स्टार्ट की है और इस सीरीज में मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपको तैयारी कैसे शुरू करना चाहिए, कब शुरुआत करना चाहिए। तो दोस्तों, कल हमने एक स्टेप जान लिया था, हम स्टेप वाइज जानना चाह रहे हैं। बहुत छोटी छोटी बातों पर मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ और एक एक स्टेप पर आप अगर काम करते जाएंगे तो आप यकीन मानिए कि आपको किसी भी इंस्टीट्यूट में जाकर के किसी भी पर्सन से काउंसलिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कई बार आप काउंसलिंग लेने जाते हैं और उनकी बातों में आकर के आप गलत जगह गलत समय में फंस जाते हैं। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कहीं भी जाने से पहले, किसी भी चीज की शुरुआत करने से पहले, आप डिजिटल इंडिया में बिलोंग करते हैं तो आप खुद से सारी जानकारी कलेक्ट कर लो। ये सबसे बेहतर काम है और यही एक जागरूक नागरिक होने का फर्ज भी है। ठीक है, अगर आप एक जागरूक नागरिक हैं तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। ठीक है, हमने बात किया था कि भाई कैसे शुरुआत करें, कब शुरुआत करें। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके मन में चलते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस की जो शंकाएं हैं, है ना, इन्हीं का मैं सलूशन देने की कोशिश कर रहा हूं, मैं इसका प्रयास कर रहा हूं। दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं कि मैं अनअकैडमी पर क्लासेस ले रहा हूं। डेली लाइव क्लासेस मेरी चल रही हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कहीं कोई चार्ज नहीं है। मैं सुबह 8 से 9 बजे तक मैथ्स की क्लास लेता हूं और रात में 10 से 11 बजे रीजनिंग की क्लास लेता हूं। दोनों ही क्लासेस बहुत ही शानदार है। मैं आपके लिए बहुत जल्दी मैराथन क्लासेस भी लेकर के आ रहा हूं, तो आप मेरे साथ में जुड़े रहिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आने वाले समय में नोटिफिकेशंस की जानकारी के लिए आप बेल आइकन को प्रेस करें और शेयर भी करें। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने कल स्टेप 1 जान लिया था, और स्टेप 1 क्या था, आप ये देखो कि सबसे पहले आप अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप जान लो कि आपका ग्रेजुएशन किस स्ट्रीम से है, आप कौन कौन से एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हो। सबसे पहले आप ये जान लीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये लिस्ट रेडी कर ली होगी। आपको एक डायरी मेंटेन करना है और उस डायरी में आप प्रॉपर तरीके से लिखते चलो। तो आपने उस डायरी में पहली बात मेरी समझ करके और अपने हिसाब से और कुछ चीजों को ऐड करके आपने बहुत खूबसूरत तरीके से अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मेंशन कर लिया होगा। आज बारी है स्टेप नंबर 2 की। तो आज आप स्टेप नंबर 2 के लिए नोट्स बनाएंगे। उसी डायरी पे अगला आप डालेंगे स्टेप नंबर 2 और आपको क्या करना है, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। दोस्तों, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आपको लिस्ट बनाना है। यहां क्या करना है, दूसरे स्टेप में हम क्या बात करने जा रहे हैं, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की लिस्ट बनाना है। ठीक है, आप गूगल का यूज करिए। ठीक है, आप गूगल में सर्च करें, सारे एग्जाम्स की जानकारी लें। जैसे कुछ मैं मेन एग्जाम्स के आपको यहां पर मैं डिस्कशन कर रहा हूं। जैसे यूपीएससी, कुछ बच्चे यूपीएससी करना चाहते हैं, तो क्या आप यूपीएससी के लिए एलिजिबल हैं? ठीक है, देखो, आप एक बात तो जानते हो, बहुत सारे बच्चे ऐसा कहते हैं कि सर इसमें ये टफ होता है, इसमें मैथ्स टफ होता है, इसमें जीएस टफ होता है, इसमें इंग्लिश टफ होता है, इसमें ये टफ है। बेटा, टफ तो सब कुछ है। आपने जिस वक्त 12वीं क्लास 10वीं क्लास के बाद में, जिस वक्त 11वीं में आपने सब्जेक्ट का चयन किया था, जिस वक्त आपने सब्जेक्ट चूज किए थे, आपको बोला गया था कि बेटा मैथ्स ले लो, साइंस में से आप बायोलॉजी ले लो। लेकिन आपको ये मालूम होगा कि उसमें भी कोई ना कोई सब्जेक्ट ऐसा था जो हमें कठिन लगता था। लेकिन हमारी मजबूरी थी कि अगर मैंने मैथ्स लिया है तो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आपको केमिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है तो इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा, वो आपकी मजबूरी थी। और आपने उसको पढ़ा, मेहनत किया, तो आपने उसमें भी कमांड की और आप देखो, आपने डिग्री भी हासिल कर ली है, आपने बहुत अच्छे परसेंटेज बनाए। तो आप इस बात को माइंड से निकाल दीजिए, कोई सब्जेक्ट कठिन है, आप बस डिसाइड कर लो कि आपको करना क्या है। उसके पहले मैंने आपको पहला स्टेप बताया था कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करिए। दूसरे स्टेप में सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसे कितने एग्जाम हैं जो अकॉर्डिंग टू योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके लिए बेहतर रहेंगे। तो भाई यूपीएससी है, जैसे पीएससी एग्जाम्स में बहुत सारे पीएससी, स्टेट पीएससी की बात करते हैं तो भाई एमपी का है ना, एमपी का है, छत्तीसगढ़ का भी है, छत्तीसगढ़ का है, गुजरात का है, बहुत सारे हैं, गुजरात के बहुत सारे हैं। ये देखो, पीएससी जो है स्टेट वाइज हर स्टेट में होती है, पब्लिक सर्विस कमीशन, कहीं 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 इसको पीसीएस भी कहते हैं। आप ये सेलेक्ट करके ये लिखिए। दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं कि भाई अगर हम देखते हैं वनडे एग्जाम में, तो एक सबसे अच्छा एग्जाम होता है एसएससी का, आप इसकी लिस्ट बनाइए। दूसरी बात, आप देख लो कि भाई आप रेलवे के लिए एलिजिबल हो अगर, तो रेलवे में क्या क्या चीजें आती हैं, इन चीजों पर आप डिस्कशन करो। इसके बाद आपको क्या करना है भाई, बैंक आपको लिखना है। बैंक के अलावा आपको क्या लिखना है, जैसे आपने इंश्योरेंस का एग्जाम लिख लिया, इंश्योरेंस का एग्जाम लिख लिया। इन सारे एग्जाम्स की आपको प्रॉपर तरीके से लिस्ट बनाना है। ठीक है,
आपको लिस्ट बनाते वक्त इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि इनसे रिलेटेड कोई भी जानकारी छूटे नहीं। आप पूरा इन डिटेल सिस्टमेटिक तरीके से आप इसकी लिस्ट बनाइए, ठीक है। आप ये यकीन मानो कि मैं अगले जितने भी आपको 5-7 स्टेप में कंप्लीट काउंसलिंग दूंगा, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आप कहीं भी जब किसी कोचिंग में जाओगे ना, तो और मान लो किसी से आप काउंसलिंग लेना चाहोगे, तो आप उससे अच्छे अच्छे क्रॉस क्वेश्चन कर पाओगे, आप अच्छे तरीके से बात कर पाओगे। मैं आगे चल करके आपको ये भी बताऊंगा आपको ऑनलाइन तैयारी करना चाहिए या ऑफलाइन तैयारी करना चाहिए, या आपको सेल्फ स्टडी करना चाहिए। अगर ऑफलाइन करना चाहिए तो कैसी कोचिंग से करना चाहिए, कहां से करना चाहिए, कितने पैसे का खर्चा आता है, और कहां कहां आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपसे गलत पैसा लिया जाए। तो मैं ये सारी बातें आपको 1 बाय 1 करके बताऊंगा। तो आज का काम आपका क्या है, आप सारे एग्जाम्स की लिस्ट बनाएंगे, सारे एग्जाम्स की लिस्ट बनाएंगे, जितने भी एग्जाम्स गवर्नमेंट कंडक्ट कराता है इन सारे एग्जाम्स की लिस्ट बनाएंगे, और वो एग्जाम्स जिनके लिए आप एलिजिबल हैं, ठीक है। जैसे एसएससी एक स्टेनो का कराता है, अगर आपके पास स्टेनो का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो आप इसको भी लिस्ट में रखेंगे। जैसे अगर आपने इंजीनियरिंग कर रखा है तो आप जेई को भी लिस्ट में रखेंगे, नहीं कर रखा है तो इनको आप लिस्ट में नहीं रखेंगे, क्योंकि आपकी लिस्ट में ये नहीं है ना। अब मान लीजिए अगर आप स्टेनो कर सकते हैं तो आप कर लीजिएगा, उसके बाद वो आपकी लिस्ट में आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो आप इन सारी बातों को बहुत अच्छे तरीके से आप 1 बाय 1 करके नोट करते चलिए। फिर हम बात करेंगे कि अब इन सारे एग्जाम्स के डीप में हमें जाना है, अंदर। देखो पहला काम क्या था कि आपने क्या कर रखा है, बीए कर रखा है, बीएससी कर रखा है, और कौन सा एग्जाम ग्रेजुएशन पर बेस्ड है, कौन सा एग्जाम 12th पर बेस्ड है। आज काम क्या करना है, सारे एग्जाम्स को सेकंड नंबर में प्रॉपर तरीके से फिर से लिखना है, सिस्टमेटिक, ठीक है। सिस्टमेटिक लिखना है कि भाई इसमें प्री होता है, इसमें मेंस होता है, इसमें प्री होता है, इसमें मेंस होता है, इसमें इंटरव्यू होता है, इसमें सिर्फ प्रीलिम्स होता है, इसमें फिजिकल भी होता है, इसमें रनिंग इतने मीटर की होती है, ठीक है, इसमें हाइट भी मापी जाती है। इस तरह से डिटेल लिखना है, ऐसा नहीं कि तुमने यूपीएससी लिख दिया, पीएससी लिख दिया, ये काम नहीं करना है। पूरा इन डिटेल, पूरी अंदर की जानकारी। अब हम कल के वीडियो में ये जानेंगे कि आपको इनके डीप में और कैसे जाना है, ठीक है। तो मैं 1 बाय 1 करके आपको काउंसलिंग देता रहूंगा दोस्तों। तो चलिए, आज के लिए मैं बस इतना ही आपको बताना चाहता था। बस मैं छोटे छोटे वीडियोज के माध्यम से आपसे कनेक्ट होना चाहता हूं, आपसे जुड़ना चाहता हूं। और आज की जो मेरी अनअकैडमी पर रात में क्लास होगी, ठीक है, मैं इन वीडियोज के साथ में अपनी क्लास की जानकारी आपको दे देता हूं, जिससे कई बच्चों को जानकारी नहीं होती है, तो आपको ये जानकारी मिल जाए। तो रात में 10 बजे आप आना मन ना भूलें, ठीक है, बिल्कुल मत भूलिएगा आना। रीजनिंग के मैंने बहुत शानदार क्वेश्चंस की सीरीज चालू की है, ठीक है। अगर आपने कहीं से रीजनिंग पढ़ भी रखा है तो आप प्रैक्टिस करने के लिए जरूर जुड़िए, आपको 100% बेनिफिट होगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। मेरा टारगेट है लगभग इसमें 2000 क्वेश्चंस करवाना, आपको 2000 क्वेश्चंस का मैं टारगेट लेकर के चल रहा हूं। और क्लास की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, थैंक यू।